सीएम विंडो पर जो शिकायत लगाई जाती है उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि सीएम विंडो पर लगाई जाने वाली शिकायत के साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं और कितने पेजों की हम शिकायत लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो लगातार आपको वीडियो को देखना है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करना, लाइक करना और शेयर करना, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं कि सीएम विंडो पर हम अपनी किसी समस्या से परेशान हैं और किसी सरकारी कर्मचारी के प्रति शिकायत करना चाहते हैं तो सीएम विंडो पर शिकायत किस प्रकार से लिखी जाती है मैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसके साथ हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगाने जरूरी होते हैं। और जो ये सीएम विंडो होती है ना, केवल सरकारी कर्मचारियों के प्रति ही लगाई जा सकती है। ये सीएम विंडो क्या है? ये है चीफ मिनिस्टर विंडो, मुख्यमंत्री की खिड़की है, यानी कि उनका ऐप है, विंडो है, जिसके माध्यम साइट है जिसके माध्यम से हम अपनी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद वहां पर उनका जो स्टाफ होता है वो उसको शिकायत को देखता है कि किस से जुड़ी हुई ये शिकायत है, किस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, किस कर्मचारी से जुड़ी हुई है। फिर वो उसको उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट में भेजते हैं, फिर वहाँ से वो पूरी प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। यदि आपको ये नहीं पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि इनमें सब कुछ चेंजिंग होता रहता है, तो अब जो नया तरीका है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये शिकायत लिखने के बारे में बताऊंगा कि शिकायत किस तरह से लिखी जाती है। तो शिकायत लिखना भी बहुत ही आसान है और सिंपल सरल स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए, और वो भी बिना खर्चे के मैं आपको लिखना बताऊंगा। उसके लिए केवल आपको एक A4 का एक कागज़ होता है, जो प्लेन कागज़ होता है, जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, फोटो कॉपी निकालते हैं, छोटा कागज़ होता है A4 साइज़ का, उसकी ज़रूरत होती है। और उस पर आप अपने हाथों से या किसी के द्वारा भी लिखवा सकते हो। यदि आपको पैसा खर्च करना तो आप किसी टाइपिस्ट से भी आप उसको टाइप करवा सकते हो, और यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो आप अपने हाथों से लिख सके या किसी से लिखवा सकते हो। सब कुछ चलता है सीएम विंडो पर, सभी प्रकार की शिकायत टाइपिंग या पेन से लिखी गई शिकायतें चलती हैं। भाई गए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी शिकायत के बारे में लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए सेवा में किसको आप शिकायत कर रहे हो, सीएम विंडो के सीएम को कर रहे हो, मुख्यमंत्री कर रहे हो, तो यहाँ पर लिखोगे आप मुख्यमंत्री महोदय। उसके बाद आप किस राज्य के रहने वाले हो उसका नाम लिखा जाता है, उसकी सरकार का। मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ तो मैं लिखूंगा हरियाणा सरकार। अब सरकार हरियाणा भी हो गई, अब उसका जो राजधानी कौन सी है, मैं हमारी जैसे राजधानी है चंडीगढ़, और मुख्यमंत्री का हमारे का जो ये सीएम विंडो का जो हेड ऑफिस है वो भी चंडीगढ़ में है, तो वो चंडीगढ़ दिखा देंगे। तो अब लिखेंगे उसके बाद विषय, क्या लिखेंगे? विषय ही मेन चीज़ होती है, जिसे पढ़कर जहाँ पर आप अपनी सीएम विंडो लगाते हैं ना, वो पढ़ता है विषय को, कि किसके प्रति है और किसको लिखना है वो, क्योंकि वो भी टाइप करते हैं विषय। और विषय कोई हर कोई पढ़ता है, जिसके पास भी ये शिकायत जाएगी सबसे पहले वो विषय को पढ़ता है, किस विषय पर ये शिकायत है और किसके प्रति है, और इसी विषय को देखकर वो उसी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। तो विषय आपको बहुत ही सोच समझ कर लिखना चाहिए, और इतना लिखना चाहिए कम शब्दों में अधिक बयान हो। कहा जाता है कि सीमित शब्दों और अर्थ अधिक हों, बात ज़्यादा कही जाए, तो वो ही आपको विषय लिखना है। और ये जो शिकायत है किसी भी सरकारी कर्मचारी के प्रति की जा सकती है। यदि कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपका काम नहीं कर रहा, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सभी के प्रति शिकायत की जा सकती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हो सकता है, उसका नाम लिखना है और उसका ही पोस्ट लिखनी है। आपको पोस्ट भी पता होना चाहिए, वो किस पद पर कार्यरत है, या उसके विभाग का पता होना चाहिए कि वो किस विभाग में कार्यरत है। तो लिखना है उसको नाम, उसके प्रति, उसका नाम, पद और उसके प्रति, इस तरह से लिखना के प्रति शिकायत बारे, उसके प्रति शिकायत बारे। तो जो भी आपकी विंडो पर इस शिकायत को लगाएगा वो इसको पढ़ेगा विषय को, और उसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, मुख्यमंत्री का जो स्टाफ है, जो भी इसको निवारण करने के लिए जो टीम बैठी होती है वो इसको पढ़ती है और उसी डिपार्टमेंट को भेज देती है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना महोदय। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि उपरोक्त विषय अनुसार, उपरोक्त का मतलब ऊपर के विषय अनुसार, उपरोक्त विषय अनुसार मुझे, या मुझे नहीं लिखोगे कि उस कर्मचारी का नाम, पद के प्रति निम्न शिकायत हैं,
निम्न शिकायत हैं। अब वो आपको क्या क्या शिकायत है, ये होती है आपकी बॉडी। इस बॉडी में आपको अपनी सारी शिकायत लिखनी है और वो भी कैसे, पॉइंट अनुसार, एक एक पॉइंट के अनुसार। पॉइंट के अनुसार लिखने से क्या होता है, वो एक एक पॉइंट का जब जांच होगी ना इस विषय पर, तो एक एक पॉइंट का ही हल निकालते हैं, उसके बारे में ही जांच करते हैं। अब जांच हो सकता है वो आपको बुलाएं या ना बुलाएं, वो तो जांच कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको अपनी शिकायत का पॉइंट वाइज लिखना है। मुझे इससे ये शिकायत है, मुझे इससे ये शिकायत है। यदि आपने उनको कोई शिकायत पहले की हुई है तो उसका डेट लिखना है कि मैंने इस दिनांक में इनको ये शिकायत की थी परंतु मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद आपने कोई सिमरन पत्र रिमाइंडर भेजा तो उसको लिखना है, मैंने शिकायत इस तारीख को की थी, इसकी एवज में इसको रिमाइंडर नंबर ये भेजा था इस दिनांक को, तो भी मेरी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो आपको उन सब की फ़ोटो कॉपी भी अपने पास रखनी है, क्योंकि जांच में भी वो काम आएंगी और उनका रिकॉर्ड भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप अपनी शिकायत यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर उनसे निवेदन करना है कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी शिकायत पर कार्रवाई की जाए, वह की गई कार्रवाई की सूचना भी आप मांग सकते हो कि उस पर क्या कार्रवाई हुई थी। की गई कार्रवाई की एक प्रति का मतलब उसकी एक कॉपी मुझे प्रेषित की जाए, मुझे भेजी जाए या प्रेषित की जाए। तो इस तरह से आप अपनी जो शिकायत लिख सकते हो। उसके बाद आपको धन्यवाद करना है। यहाँ पर आपको लिखना संलग्न। यदि आपके पास कोई संलग्न करने की वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आपको लिखना है जब जांच होगी ना वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाने। या संलग्न करना चाहते हैं तो कोई एक आध शिकायत आप कर सकते हो कि मैंने इसको शिकायत की थी उसकी प्रति संलग्न कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, दिनांक में वो तारीख, मास और वर्ष लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, पूरा डाक पता लिखना है, क्या नाम है, पापा का नाम, गांव का नाम, तहसील, डाक खाना और पिन कोड। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मोबाइल नंबर लिखने से क्या है, आपकी जो शिकायत संख्या होगी ना उसे आप अपने मोबाइल पर ढूंढ सकते हो। अब बात आती है कि जो मैंने बताया था ना शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब भारत में, हमारे हरियाणा राज्य में, तो फैमिली आईडी को ही पहचान, जो परिवार पहचान संख्या, उसी को ही लागू किया गया है। तो पीपीआई बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र आइडेंटिटी, तो फैमिली आईडी कहते हैं इसको। वो फैमिली आईडी हमारे यहाँ पर तो सभी के पास लागू है। अन्य राज्य में हो या ना हो उसकी मुझे पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता। तो फैमिली आईडी, वो फैमिली आईडी आपकी होती है, उसकी कॉपी आपको इसमें लगानी होती है, इस शिकायत के साथ संलग्न की जाती है। अब जो नया तरीका है वो उन्होंने बदल दिया, अब हर किसी से फैमिली आईडी मांगी जाती है। तो ये फैमिली आईडी होना बहुत ही ज़रूरी है और उसमें आपका नाम भी होना ज़रूरी है। ये नहीं है फैमिली आईडी किसी के नाम से शिकायत कोई और लगा रहा। हाँ उसकी उम्र भी 18 साल से अधिक होनी चाहिए। तो फैमिली आईडी में उसका नाम होना ज़रूरी है और अपडेट भी आपको फैमिली आईडी ज़रूर करवानी है। करवाने के बाद फैमिली आईडी का प्रिंट, एक प्रति इस शिकायत के साथ लगाई जाती है और इसके साथ लगाने के बाद वो आपको शिकायत नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीएम विंडो किस प्रकार लिखी जाती है, उसके साथ हमें क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। तो जो अब डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं वो है फैमिली आईडी। इससे पहले क्या लगाया जाता था, इससे पहले आधार नंबर लगाया जाता था। अब सभी का आधार नंबर सब कुछ फैमिली आईडी में आ जाता है और वो फैमिली आईडी को खोल कर भी देख सकते हैं इसमें वो बंदा है या नहीं है, प्रति में भी है और उस आईडी नंबर से भी वो देख सकते हैं, क्योंकि सारा जो डाटा डिपार्टमेंट यानी सरकार के पास रहता है। तो सीएम विंडो में अब फैमिली आईडी लगाई जाती है। तो इस प्रकार आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस तरह की मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।